फेसबुकवर ओळख झालेल्या प्रेयसीच्या भेटीसाठी पाकिस्तानला निघालेला उस्मानाबादचा झिशान सिद्दीकी परतलेला आहे। उस्मानाबाद पोलिसांच्या सतर्कतेने रात्री 1:30 वाजता झिशान घरी पोहोचलाय। ख्वाजानगर उस्मानाबाद इथल्या मौलाना सलीम सिद्दीकी यांचा मुलगा झिशान हा मेकॅनिकल अभियांत्रिकी शिक्षण घेतो। फेसबुकवर पाकिस्तानी मुलगी सामराच्या संपर्कामध्ये तो आलेला होता आणि प्रेमात पडल्यानंतर तिला भेटण्यासाठी 11 जुलैला सकाळी 10 वाजता तो घर सोडून सायकलवर अहमदनगर आणि तिथून मोटारसायकलने गुजरात स्थित कच्छच्या भारत-पाक सीमेपर्यंत पोहोचला होता। त्याच्या वडिलांनी तो बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली होती आणि यानंतर गुजरात पोलिसांनी सापळा रचून या मुलाला बीएसएफ द्वारे पकडण्यात यश मिळवलं। चौकशीनंतर न्यायालयामध्ये हजर केलं असता त्याला जामिनावर सोडण्यात आलंय। पहली बार हम 2015 के टाइम मिले थे। 2015 में मतलब मेरी 10th हो गई थी। उस टाइम मैं मतलब नया फेसबुक चलाना स्टार्ट किया था, तो उस वक्त थोड़ा मतलब टीवी देखने का भी शौक़ था। तो टीवी देखते वक्त उस टाइम एक सीरियल आता था कुमकुम भाग्य, उस सीरियल के रिलेटेड मैंने अच्छा लगता था मुझे सीरियल। तो एक फेसबुक पे उस टाइम मैंने आईडी बनाई थी, तो वो आईडी के रिलेटेड ही, वो सीरियल के रिलेटेड ही मतलब मैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट वगैरह करता था। तो वो फेसबुक के ऊपर जो पोस्टिंग करता था तो वो लड़की भी मतलब वो सीरियल देखती थी। तो इस तरह हमारा एक दूसरे के साथ पहली बार इस तरह मिले थे हम लोग। एक ग्रुप के अंदर पोस्ट किया था मैंने, तो उसके ऊपर लाइक्स कमेंट, एक दूसरे के पोस्ट के ऊपर लाइक्स कमेंट वगैरह होते थे। और इस तरह ही फिर धीरे धीरे हमारी बात कमेंट से आगे बढ़ी। फिर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, फिर इनबॉक्स के अंदर बातें वगैरह शुरू हो गई। फिर वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे थोड़ा वक्त गुजरा, तकरीबन 7-8 महीने बाद मतलब मैंने फिर प्रपोज़ कर दिया। 3-4 दिन बाद वो लड़की ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया प्रपोज़ल एक तरीके से। फिर हमारी अच्छे तरीके से बातें वगैरह होने लग गई थी। वो फिर बातों में फिर वो लड़की ने आगे से मतलब एक उसने कहा था कि अगर हमारा रिश्ता है तो रिश्ते को हम अच्छे तरीके से रखेंगे, हमारे दोनों की फैमिली की मंजूरी से बात रहे। तो वो लड़की ने अपने घर में बता दिया था मेरे बारे में, और उसने ये कहा था कि मैं भी बताऊं अपने घर में। उस वक्त मैंने नहीं बताया था, तो जिस वजह से हमारा थोड़ी लड़ाई हुई, अनबन हुई। तकरीबन उस 2017 का साल था, अनबन हुई, लड़ाई हुई थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद हमारा एक तरीके से छोटा सा समझो ब्रेकअप हो गया था। फिर उसके बाद कभी कभार हमारी बात हुआ करती थी, इस तरह ज़्यादा नहीं होती थी, मगर 1-2 दिन हो जाती थी बात। उसके बाद वापस से एक अच्छे तरीके से बात शुरू होने का अमल जनवरी 20 से ही स्टार्ट हुआ है। उस वक्त मैं हैदराबाद में था। बस वहीं से हमारी बातें शुरू हुई। नंबर वगैरह था मेरे पास उसका, तो फिर उसी नंबर के ज़रिए हमारी बातें वगैरह शुरू हो गई थी। और फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ते गई। पहले एज अ फ्रेंड ही बात करते थे, क्योंकि वो पहले की बात कहती थी कि मतलब ऐसे आपने किए थे उस वक्त मैंने अपने घर में बताया था। उस वक्त अपने घर में बताने की वजह से मतलब उसको बाद में बातें भी सुनाए थे उसके घर में कि मतलब कि वो लड़का पीछे हट गया, वो लड़का सही नहीं था, ये बात की वजह से। फिर वो धीरे धीरे मतलब भरोसा बढ़ते गया, बातें करते गए, भरोसा बढ़ते गया। उसके बाद फिर से मतलब जाग गई मोहब्बत एक तरीके से, और फिर सारा सब ये अमल आया। और मैं सोच रहा था कि मतलब पहले लीगल वे से ही जाने के लिए सोच रहा था, इस तरह का कोई इलीगल वे नहीं सोचा था कि इस तरह जाऊंगा, लीगल वे ही सोच रहा था। मगर मैंने मार्च के महीने में सोचा था ये कि मुझे जाना है। जाने के लिए इस तरह मेरे दिमाग में ख्याल है, पहले मैं देखूँ पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट तो नहीं है मेरे पास। पासपोर्ट बनाने के लिए मैंने सर्च किया, तो उस टाइम मुझे आ रहा था कि मतलब अभी पासपोर्ट नहीं बन सकता वायरस की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि वेट कर लेता हूँ थोड़ा, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी बंद हो गए थे सारे सब। तो मुझे लगा था कि लॉकडाउन खुल जाएगा, मगर कंटिन्यू फेजेस बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन के फेजेस बढ़ने की वजह से मुझे मतलब एक तरीके से जहन पे तनाव ही आ रहा था इस तरीके का, क्योंकि लड़की कह रही थी कि मतलब उसकी शादी होने वाली है, जल्द होने वाली है। और वहाँ ऐसा तो थोड़ी ना था कि मतलब मैं जाऊँ और जाते ही वो लड़की के घर वाले मान जाएंगे, ऐसे नहीं था। मुझे वहाँ जाके थोड़ी पहले से ही मेहनत भी करनी पड़ती थी, इसलिए मैं सोचा था थोड़ी जल्दी निकल जाऊँ। मगर ये वायरस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इस वजह से मुझे इस तरह घर से निकलना पड़ा। कैसे निकले थे? मैं 11 जुलाई दिन हफ्ते का था। उस दिन सुबह के वक्त 10:30 बजे मैं उस्मानाबाद से निकला था, साइकिल से निकला था मैं। और शाम के 5 बजे के करीब मैं वाशिक करीब था। मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो रही थी, और जो मेरे पास कॉर्ड था चार्जिंग का, वो कॉर्ड स्लो चार्ज कर रहा था मोबाइल को, मतलब चार्ज ही नहीं हो रहा था उससे।
तो फिर मैं कॉर्ड लेने के लिए वाशी गांव के अंदर गया। वाशी गांव में मोबाइल ऑपरेटर जितने थे उनसे रब्ता किया। रब्ता करने पर वहाँ पर भी कर्फ्यू की वजह से सब बंद था। फिर एक मोबाइल वाले ने कॉर्ड ला के दिया, कॉर्ड लिया वहाँ से, फिर वहाँ से कॉर्ड लेके निकला बाहर। फिर सरमकुंडी गांव में ये तांबोली शॉप का नाम था, वहाँ पे रात रुका। रात रुकने के बाद सुबह के वक्त फिर निकला साइकिल लेके और 12 बजे के करीब जामखेड़ पहुँचा। जामखेड़ पहुँचा 11 बजे के करीब, फिर 11-12 बजे के करीब पहुँचा। फिर वहाँ से 2.5 घंटा रुका वहाँ पर, क्योंकि अहमदनगर के लिए बस 2:30 बजे थी वहाँ से। तो 2:30 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला अहमदनगर से और 5:30 बजे के करीब अहमदनगर पहुँचा। अहमदनगर पहुँचने के बाद वहाँ पर थोड़ा रुका, खाया पिया और फिर गाड़ी का इंतज़ाम हुआ बाइक के। फिर सफ़र तो आसान हो गया, साइकिल वहीं छोड़ दिया। बाइक किसका ले? बाइक वहाँ पर मैंने इसी तरह मतलब वहाँ पर बस स्टैंड के बाहर ही मतलब मैं लोगों से पूछ रहा था कि बाइक के बारे में कि यहाँ बाइक कहाँ मिलेगी। वो लड़की बोल रही थी कि थक जाते हो साइकिल चलाने से ज़्यादा, उसके अंदर बहुत मेहनत लग रही है, इसमें थकी हो रही है, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए बाइक वगैरह का देखें। तो मैंने पूछी तो एक आदमी मेरे पास खुद आया और उसने कहा कि मतलब आपको बाइक चाहिए? मैंने कहा जी हाँ चाहिए। उसने कहा कितना बजट है आपके पास? मैंने कहा बजट तो ज़्यादा नहीं है मगर मैं आपको 3,000 दे सकता हूँ। तो वो मान गया। मुझे लगा कि मतलब वो मोल भाव करेगा मगर उसने मोल भाव नहीं किया, वो मान गया। फिर कुछ वक्त तक उसने मतलब कहा कि एक जगह पे है, वो ले गया मुझे उस जगह पर। जगह पे ले जाने के बाद वहाँ जाके उसने कहा थोड़ा रुक जाएं और उसके बाद आप तकरीबन 10 बज रहे थे, 10 बजे के करीब उसने कहा ये बाइक है। फिर मैंने बाइक ली, वहाँ से पेट्रोल डलवाया और आगे का सफ़र स्टार्ट किया। राहुरी गांव के अंदर एक्सीडेंट हो गया मेरा, उससे थोड़ा पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। चेहरे पे चोट वगैरह लगी थी और दांत भी टूट गया था, एक हाथ पैर में चोट लगी। फिर गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, स्पार्क प्लग उसका ख़राब हो गया था। फिर सुबह तक मैंने वेट किया, वहाँ 9 बजे के करीब मार्केट खुली। 9 बजे मैंने गाड़ी ठीक करवाया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया। चेहरे में चोट लगने की वजह से खाने में तकलीफ़ होती तो इसलिए जूस पिया वहाँ से। फिर निकल गए वहाँ से निकला 12 बजे करीब और नासिक के अंदर एक गांव आता है महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर, पिंट नाम का। वो पिंट नाम के गांव में तकरीबन रात के 8 बजे करीब पहुंचा। फिर वहाँ पर रात में रुका, फिर निकल गया। सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे करीब वहाँ से निकला। फिर गुजरात के अंदर एक तालुका है भाड़ू शहर का, करजन नाम का, वहाँ पे रुका रात। फिर करजन से सुबह 6 बजे निकला। फिर रापर जो डेस्टिनेशन पॉइंट थे मेरे, लास्ट पॉइंट, रापर तक पहुँचा। रापर शायद 7 बजे के करीब पहुँचा। वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ा, मोबाइल में चार्जिंग वगैरह किया, पानी वगैरह वहाँ से ख़रीदा और दूसरी सुबह ढोलावीरा के लिए निकला। ढोलावीरा जहाँ से मतलब रन स्टार्ट हुआ था, ढोलावीरा के लिए निकला 6 बजे और 9 बजे के करीब वहाँ पहुँच गया। 9 बजे के करीब पहुँचा, वहाँ थोड़ी देर बात किया, उस लड़की से बात कर लिया और फिर रण के अंदर चलना स्टार्ट किया। तकरीबन मैं 10.5 घंटे के करीब रण के अंदर चला हूँ और मुझे लगता है कि मैं बॉर्डर तक पहुँच गया था मगर पुलिस का कहना कुछ और है। तो बस फिर उसके बाद बीएसएफ के अंडर में आया। बीएसएफ के अंडर से फिर पुलिस के एसओजी गुजरात गांधीधाम के अंडर में दे दिया गया। फिर उसके बाद सारे प्रोसेस हुई, जो भी हुई, इंट्रोगेशन वगैरह हुई, बस यही सारा सब इस तरह। लेके गए थे आप? क्या खाना खाया उधर? जी 8,000 लेके गया था और मतलब इसी सारी सब चीज़ों में खर्च हो गया। साइकिल हो गई, डॉक्टर के पास ग्लासेस टूट गए थे, ग्लासेस बनाने में और बाइक वगैरह ठीक करवाने में, सारा सब इन्हीं चीज़ों में मतलब पैसा यूज़ हो गया। इतना होने के बाद भी मिल नहीं पाए, क्या लग रहा है आपको? किस्मत ही नहीं है और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यहाँ पर इतने को तकलीफ़ दे के खुशी थोड़ी ना मिल सकती है। इतने लोगों को तकलीफ़ दिया हूँ तो मुझे कैसे खुशी मिलेगी। आज घर आए हो? जी आज आया हूँ घर में। क्या लग रहा है आज? बस कैसा रहा आज अपना शुरू? आज सुबह के वक्त तो पुलिस स्टेशन में ही था, इंट्रोगेशन वगैरह हुई थोड़ी और अभी घर पहुँचा हूँ। अभी मम्मी से मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत मिस कर रहा था सबको, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला और बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने लोगों ने मतलब मेरे घर वालों के साथ थे। मेरे वालिद को इतनी मतलब समझ नहीं है इन सारी सब चीज़ों की, इनका इतना साथ दिए, इनकी तकलीफ़ में इनका साथ दिए। तमाम लोगों का शुक्रिया जिसने जिस तरह भी
साथ दिया है। सब लोगों का शुक्रिया। भाग दौड़ में बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, और उस्मानाबाद पुलिस का ख़ास एसपी साहब का और शेख सर का बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों की कोशिश अगर नहीं होती तो शायद मैं आप लोगों के सामने होता। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर, और तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। सब लोगों को मैंने परेशान किया, मेरे वजह से परेशानी हुई, और मतलब लोगों ने मतलब जो भी मेरे माँ बाप के साथ साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मेरे माँ बाप को एक एहसास हुआ कि मतलब हमारा भी कोई है यहाँ पर, हमारा कोई नहीं होते हुए भी हमारे लोगों का साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी जी। अब इतना हो गया तो अभी मिलने की ख्वाहिश है? और मिलने की ख्वाहिश, अब ये सवाल मैंने जैसे पहले ही कहा कि मतलब इतने लोगों को तकलीफ़ दी तो मुझे खुशी कैसे मिलेगी। वो अलग बात है, तकलीफ़ से मेरी मोहब्बत कम तो नहीं हुई, मगर अब मेरी ज़िम्मेदारियां तो हैं। अब वो ज़िम्मेदारियों को पहले मुझे पूरा करना है, और अब इस तरह का कोई इलीगल कदम नहीं उठाऊंगा जिस कदम की वजह से अब किसी को भी तकलीफ़ हो। मेरे माँ बाप ने बहुत सहा है, वो चीज़ के लिए अब मुझे कोशिश करना है। जितनी तकलीफ़ें दी हैं उससे ज़्यादा खुशी दूंगा जितनी, और बस मिलने की ख्वाहिश है अभी? ख्वाहिश, अब मैंने जैसे कहा कि आपको तकलीफ़ों से मेरी जो चाह थी वो तो ख़त्म नहीं हुई, मगर जिम्मेदारी है उस चीज़ को निभाना है मुझे। लड़की को पता है इतना सारा हुआ? इस बात का मुझे इल्म नहीं है। उसके बाद तो आप लास्ट पे आप कब कांटेक्ट हुआ था आप दोनों को? जी 16 तारीख को ही हुआ था सुबह के वक्त। जी।